हो रहा है। लेकिन यह हमारे आज के भारत का वो कड़वा सच है जिसे लोग शायद अभी स्वीकार नहीं करना चाहते, और स्वीकार करेंगे भी कैसे? अभी तो वो जानते ही नहीं है कि उनके शरीर में कौन कौन सी बीमारियां पनप रही हैं। इसी साल अप्रैल के महीने में भारत वर्किंग एज पॉपुलेशन के मामले में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का नंबर 1 देश बना है। अब हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी वर्कफोर्स है। भारत में इस समय 15 से 59 साल के 92 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें कामकाजी यानी वर्किंग एज पॉपुलेशन में गिना जा सकता है। तो सोचिए, पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी वर्कफोर्स है वो आज भारत के पास है, और हमारे पास 92 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कोई भी काम कर सकते हैं 15 से 59 वर्ष के बीच में। और इसीलिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हब बनना चाहता है, क्योंकि इतनी बड़ी वर्कफोर्स किसी के पास नहीं है, चीन के पास भी नहीं है, क्योंकि चीन भी बूढ़ा हो रहा है। लेकिन चीन तो बूढ़ा हो रहा है, हम बीमार हो रहे हैं। सोचिए, अगर इन 92 करोड़ लोगों में से ज्यादातर लोग अगर बीमार होंगे, या फिर ये लोग धीरे धीरे बीमार हो रहे हैं, तो फिर ये लोग भारत को विकास के नए युग में कैसे लेकर जाएंगे? या ये लोग भारत को दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल बना देंगे, जहां हर कोई किसी ना किसी बीमारी का इलाज करवा रहा होगा और किसी ना किसी मर्ज की दवाइयों पर जिंदा होगा। मौजूदा समय में भारत में 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई ना कोई रोजगार है, जो कोई ना कोई काम करते हैं। इनमें मजदूर हैं, किसान हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, छोटे और बड़े दुकानदार हैं, ड्राइवर हैं, अकाउंटेंट्स हैं, वकील हैं, ट्रेन और हवाई जहाज के पायलट हैं, और इसी क्षेत्र या दूसरे क्षेत्रों में काम करने वाले अलग अलग तरह के लोग हैं जो कोई ना कोई काम कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, अगर ये सारे लोग बीमार होंगे तो क्या ये लोग अपना ये काम ठीक से कर पाएंगे? क्या ये अपनी 100% शक्ति के साथ, ताकत के साथ काम कर पाएंगे? इनमें से हर व्यक्ति ऐसा होगा जो 100% ताकत के साथ काम नहीं कर रहा होगा, बल्कि 40 या 50% ताकत के साथ काम कर रहा होगा। यानी एक व्यक्ति का काम 2 या 3 लोग करने लगेंगे। आज से 4 दशक पहले तक भारत के लोगों की गिनती उन देशों में होती थी जहां लोगों को बहुत परिश्रमी माना जाता था, और जहां आलस्य को एक बुराई के तौर पर देखा जाता था। जो लोग आलसी होते थे उन्हें बुरी नजरों से देखा जाता था, और कहा जाता था कि आलस एक ऐसा सुख है जिसका परिणाम केवल दुख है। लेकिन धीरे धीरे अब यह स्थिति बदल गई, और आज ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों में भी मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है। और भारत के बहुत सारे लोग अपने आसपास देखेंगे, जब आप बाहर जाते हैं, बाजार में, सड़कों पर जाते हैं, और ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां बहुत भीड़ भाड़ होती है, आप बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, बाजारों में, शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं और अपने आसपास लोगों को देखते हैं, तो आप इस बात को नोट करिएगा कि आपके आसपास जो लोग हैं, ज्यादातर लोग अनफिट हैं। ज्यादातर लोग आपको ऐसे दिखेंगे जो या तो ओवरवेट है, मोटापे के शिकार हैं, या जिनके शरीर स्वस्थ नहीं है और वो किसी ना किसी बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं, थके हुए से लगते हैं। और ये भारत के लिए और आप सब के लिए अच्छा संकेत नहीं है। भारत में 3 चीजें ऐसी मानी जाती हैं जो किसी भी परिवार को अंदर तक तोड़ देती हैं। पहली चीज है परिवार के किसी सदस्य को कोई बड़ी बीमारी, दूसरी है अदालतों के चक्कर, किसी के परिवार में कोई लंबा लीगल केस, कोर्ट का केस चलता रहे, और तीसरा है कर्जा यानी लोन। ये 3 ऐसी चीजें हैं जिनमें अगर कोई परिवार फंस जाए तो उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। लेकिन सोचिए, भारत भी तो 140 करोड़ लोगों का परिवार है, हम सब एक ही तो परिवार हैं, और अगर इस परिवार के बहुत सारे सदस्य, आधे सदस्य बीमार होंगे तो यह परिवार सुखी और संपन्न फिर कैसे रह सकता है? और ये चेन को अगर आप समझेंगे तो देखिए, आज भी हमारे देश में जब लोग किसी के घर में कोई बीमार हो जाता है और बीमारी लंबी चलती है, तो लोग उस बीमारी को ठीक कराने के लिए कर्जा लेते हैं, लोन लेते हैं, और फिर ये लोन धीरे धीरे उस परिवार को तोड़ता चला जाता है। अब अगर पूरा देश ऐसा होगा तो बीमार लोग सफल नहीं हो सकते, क्योंकि बीमार लोग ठीक से काम नहीं करेंगे तो वो सफल कैसे होंगे? और जब सफल नहीं होंगे तो वो खुश भी नहीं होंगे, और ये स्थिति ऐसी होगी कि हमारा देश असफल और दुखी लोगों का एक देश बन जाएगा, और भारत के लोगों पर दुखों का एक पहाड़ टूट पड़ेगा, और बीमारियों की ये ज्वालामुखी पूरी